हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज जो यूपी टेट का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था उसका जो पेपर है वो मेरे पास आ चुका है। तो मैं जल्दी से फटाफट आपको मतलब वो क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। मैं आंसर नहीं बता पाऊँगी क्योंकि 150 क्वेश्चंस है। अगर मैं उनके आंसर बता देती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए जिसका पेपर मतलब सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है या कल को है या परसों को है, वो देख सकते हैं कि किस किस लेवल का एग्ज़ाम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। नंबर 1, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। नंबर 2, यदि कोई किशोर कठिन कार्य को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है। देखिए, मैं आंसर नहीं बता सकती हूँ एक्यूरेट, क्योंकि अभी मैं भी इतनी जल्दी मतलब हर एक आंसर आपको नहीं बता सकती हूँ जल्दी में। इसलिए आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें ध्यान से देख लेना। मैं धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल कर रही हूँ। नंबर 3, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समावेशन मानकों को कम करता है। सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं। परीक्षाओं में एकरूपता की आवश्यकता होती है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता भिन्न होती है। नंबर 4, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। नंबर 5, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। नंबर 6, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। नंबर 7, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। नंबर 8, आसूवेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब। आप ऑप्शन देख लीजिए, ABCD आपके सामने दिए हुए हैं। मैं आपको टाइम की वजह से सारे आंसर नहीं बता पा रही हूँ। 9th, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह है। 10, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों से उजागर करता है। नंबर 11, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है। नंबर 12, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में किस चीज़ की कमजोरी झलकती है। 13, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है। 14, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है। 15, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका रूप से इस प्रकार होती है। नंबर 16, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार ना हो। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से डैश द्वारा प्रोत्साहित होता है। 18, कक्षा में होने वाली बहसें डैश के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। 19, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। 20, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है जो निम्नलिखित संकेत देता है। ये जिसका मुझे PDF आया है आप देख लीजिए, इन्होंने टिक सभी क्वेश्चंस पे लगा रखे हैं। अगर आपका भी वही आंसर है तो ये जो है वो सभी ठीक होंगे। अभी मैंने इसको ज़्यादा देखा नहीं क्योंकि जल्दी में मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। 22, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। 23, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। 24, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। 25, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि 27, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। 28, अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियाँ डैश को बढ़ाती हैं। 29, एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। इस सबको सबसे समावेशी रणनीति होगी। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अब आ गया हमारा सेकंड हिंदी का। दंत का तद्भव रूप है तो दंत का तद्भव रूप दांत होता है। तरंग तुरंग युग्मों शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। इनके जो ऑप्शन लग रहे हैं जिसकी PDF आई है, ये ज़्यादातर जो आंसर्स हैं वो ठीक हैं। आप चाहें तो जल्दी में रिवाइज भी कर सकते हैं। महल शब्द का विपरीतार्थक है। महल का
34 अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुनें। 35 निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए। उचित विराम चिन्ह लगाए। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। इसमें जो है विराम चिन्ह लगाने हैं आपको उचित, किसमें क्या कहाँ पर विराम चिन्ह लगा सकते हैं। घट घट का पानी पीना का अर्थ है। 38 किला किला युग्म शब्दों का सही अर्थ है। इसमें दो शब्द जो दे रखे हैं वो सेम दे रखे हैं और इनका मतलब अलग अलग है, वो देखिए आपको कौन सा लगाना है। 39 दुध चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुने। 40 चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। 41 मेघ का समानार्थी शब्द क्या है। मेघ का तो बादल होता है, सभी को पता है। 42 ध्यानपूर्वक, यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। 43 राम प्लस आल्य का संधि रूप क्या होगा। 44 उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है। 45 चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह कौन सा है। 46 त्रय व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तय त्रिशूल। 47 निम्न में से अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है। 48 भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है। इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें किस प्रकार की जो है वो क्रिया है। रा के साथ ऊ या ऊ की मात्रा। 51 संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है, स्वर। इनमें से देशज शब्द चुनें। मेरा विचार है कि आज घूमने चलें। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ क्या होता है। नी प्लस चल का संधि रूप क्या है। मेज पर पुस्तक रखी है। निम्न में से पाई जाने वाली व्यंजन के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्द को चुनिए। यहाँ आपको एक पैरा दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना, वरना सबको पढ़ूंगी मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। जल्दी जल्दी आप पढ़ लेना। इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है। उत्तराखंड के ऐशण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति है। ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। Choose the word that belongs to the category of an abstract noun in the sentence. Her kindness impressed everyone. 62. Select the sentence containing a correctly used reciprocal pronoun. Choose the sentence with an appropriate conjunction indicating purpose. Select the sentence containing the correct use of preposition with a noun. Choose the word correctly formed from the root word to fit the sentence. Select the option that is the closest antonym of the word accent. Select the sentence that correctly transforms the give active voice into passive voice. People believe that the scientist discovered a rare element. 68. Choose the option that correctly complete the sentence. 69. Select the option that is the closest synonyms the word laconic as used in formal English usage. 70. Choose a sentence in which the adjective and its degree are used without grammatical error. 71. Identity the correctly punctuated sentence from the following option. Which word is the closest synonym of educaeus? Select the option in which the complete subject has been identified correctly. Sentence: many skilled artists from different regions participated in the exhibition. 74. Select the word in which the silent letter does not belong to the same sound pattern as the other. Choose the sentence in which the adverb expresses frequency. In the sentence, you must complete the assignment today. The verb must is classified as. Choose the sentence that maintains grammatical accuracy while conveying a polite request. Select the option in which the gender transformation is grammatically incorrect. Choose the most appropriate word to complete the sentence. The director stated that failing to comply with the revised regulations would not be permitted to participate in the academic conference. Choose the correct interrogative sentence from the given options. In the sentence, she has been reading for 3 hours.
The verb phrase has been reading represent. 82. Select the sentence in which the preposition is used correctly. Choose the correct plural from the complete sentence. Select the sentence that correctly uses a correlative conjunction. Select the correctly reported from the sentence. The teacher said, "Let us begin the discussion immediately." Which sentence used an interjection correctly? Choose the option in which the noun changes from a common noun to a proper noun. ये पैसेज आ गया इंग्लिश का और इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। अब ये संस्कृत का आ गया। देखिए संस्कृत का मैं थोड़ी देर पीडीएफ को रोक देती हूँ, आप सभी पढ़ लीजिए क्योंकि संस्कृत इतनी एकदम से नहीं पढ़ी जाती है। ये पढ़ लीजिए, इसमें भी 30 क्वेश्चंस हैं हमारे। आराम से आप पढ़ लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। ये पढ़ लीजिए आप लोग। मैथमेटिक्स में देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको पेपर का लेवल समझ में आ जाए कि किस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं इसमें। तो मेरा मेन मकसद यही था कि आप जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है या कल को है या परसों में है, वो पेपर का जो लेवल है वो चेक कर लें। क्योंकि मैंने इसमें इसीलिए आंसर्स नहीं बताए। अगर मैं आंसर देखने बैठ जाऊँगी ना बहुत टाइम लग जाएगा। ये 10 मिनट की वीडियो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आंसर अभी नहीं बता सकती हूँ। हाँ, अगर आपके कमेंट आएंगे तो शाम को मैं पीडीएफ प्रोवाइड ज़रूर करा दूँगी आपको अपने चैनल पर। सॉरी, पीडीएफ कह रही हूँ, इसकी आंसर की आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वीडियो तो बार बार ओपन करके नहीं देखेंगे ना आप लोग, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ये देखिए आप, कुछ हैं HCF LCM वाले भी, इजी भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं। ले लिया ना आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सभी का। इन साइंस के क्वेश्चंस हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इतना बोल नहीं पा रही हूँ। आई होप कि अच्छे से आपने पेपर एनालाइज कर लिया होगा, आपको लेवल समझ में आ गया होगा। 10 मिनट की वीडियो में अगर आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, आपके पास फ़ोन होगा। आज को जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आ रहे वो एकदम गूगल करिए, आपको आंसर फ़ोन में मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई है। ये साइंस के सभी तरह के क्वेश्चन हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है क्योंकि वह कूलम्ब के नियम के अनुसार कौन सी नदियों में छोड़े जाने मल जल उर्वरकों और अधिक अपशिष्टों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये एनसीएफ के भी क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के। 2 किलो पानी का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है?
ये जिन बच्चों के पास सोशल स्टडी है ये उनके हैं। शहरी वातावरण में उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने में आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य समस्या हो जाती है? तो कौन सी हो जाती है? देखिए, हृदय रोग। ये जो मेरे पास पीडीएफ आई है ना, इसमें ज़्यादातर जो आंसर्स हैं वो ठीक लगे हुए हैं। आप चाहें आप लोगों को और कुछ भी नहीं कर पाते तो एक बार यही पढ़ लीजिए जो टिक लगे हुए हैं, शायद इससे कोई आपका फ़ायदा हो जाए। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ज़्यादा होने वाली है, इसलिए मैं वीडियो को इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकती हूँ। फूलों, सुगंध और सुंदरता के लिए पार्क और सड़कों के किनारे पौधे उगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अब आपको इसकी आंसर की चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दीजिए। ठीक है, तो मैं इतनी वीडियो डाल पाऊँगी क्योंकि आपका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम भी है, आप इससे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो मिलती हूँ या तो आज शाम की वीडियो में मिलती हूँ या फिर कल की वीडियो में मिलती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए।